हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियम्स होंगी और 25 फ्रेजेस। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये हमारे परीक्षाओं में पूछी किस प्रकार जाती हैं। परीक्षा में आपको 5 आइडियम्स एंड फ्रेजेस मिक्स करके दे दी जाएंगी और उनमें से आपको कहा जाएगा कि आप इनमें से 3 आइडियम्स या फ्रेजेस छांट कर लिखिए। आप उनकी हिंदी भी लिखिए और उनके प्रयोग से एक वाक्य भी बनाइए। तो आपको ये करना पड़ेगा, वाक्य आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। आपको उस आइडियम्स या फ्रेज की हिंदी पता होगी, आप तभी उसका अर्थ निकाल पाएंगे और उसके बाद आप अपने हिसाब से उसका वाक्य बना पाएंगे। वाक्य आप तभी बना पाएंगे जब आपको ट्रांसलेशन आता होगा। यदि आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप फिर वाक्य नहीं बना सकते। यदि आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बताऊंगा कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं या फिर आप खुद ही हमें बताएं कि कहां पर आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आप कमेंट करके बता देना जिससे कि आपका नंबर ना कटे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियम्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस। तो आइए शुरू करते हैं। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियम्स। तो मैं फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ समझा देता हूँ कि आपको लिखना किस प्रकार है और किस प्रकार से आपको पूछी जाएगी। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं कि हमें लिखना किस प्रकार से है। तो जब हम उन 5 में से 3 को चुन लेंगे तो सबसे पहले वाली जो हम लिखेंगे, जैसे हम मान लिया यही वाली आ गई, एन एप्पल ऑफ वंस आई, तो हम उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे बहुत प्रिय, जो इसकी हिंदी है। यहीं पर अगर कोई दूसरा आता है तो हम उसकी हिंदी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे वाक्य नहीं लिखे हैं नीचे, क्योंकि वाक्य लिखते तो इसमें बहुत सारा समय भी लगता है और वाक्य लिखना उतना आवश्यक भी नहीं है मेरे लिए। आपको अवश्य लिखना पड़ेगा। देखो, वाक्य आपको खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें दिया रहेगा, आप अपने द्वारा एक बनाया गया वाक्य लिखिए इस शब्द का प्रयोग करके। तो आपको नीचे इसी के यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे आपको वाक्य लिखना पड़ेगा और आपको उस वाक्य में ये शब्द जो होगा उसे प्रयोग में लाना होगा। और आप यदि चाहेंगे, यदि आप बहुत अच्छा लिखना चाहें तो आप वाक्य को नीले पेन से लिखिए और जहाँ पे इस वर्ड का प्रयोग करना है उसे काले पेन से लिख दीजिए और बाकी फिर से नीले से कर दीजिए। तो जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसे दूर से समझ में आ जाएगा कि आपने इस वाक्य का प्रयोग किया है, तो उसे नंबर देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। चलिए मैं आपको इसका एक वाक्य भी बना के बता दे रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है। तो इसका जैसे हमें वाक्य बनाना है तो हम कुछ सोचेंगे कि उस वाक्य में बहुत प्रिय शब्द आए। हिंदी का वाक्य सोचेंगे तब हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो हिंदी में सोचेंगे तो जैसे रमेश अपनी माता का बहुत प्रिय पुत्र है। रमेश अपनी माता का बहुत प्रिय पुत्र है। तो हम क्या बनाएंगे, रमेश इज एन एप्पल ऑफ, कि यहाँ पे वंश है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा वाक्य में हमारे, हिज मदर्स। वंश की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज मदर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिज मदर्स आई। क्या बन जाएगा पूरा, रमेश इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। रमेश अपनी माता का बहुत प्रिय पुत्र है। तो इसी प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं। आपको अपने मन में एक वाक्य बनाना होगा हिंदी का जिसमें ये वाला शब्द हो। उसके बाद आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा जिसकी मीनिंग हम ये लेंगे, तब आपका वाक्य करेक्ट माना जाएगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से हमें आगे भी करना है। तो मैं आपको ये वाले बता रहा हूँ, आप इन्हें याद कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। और आशा करता हूँ कि मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था वो भी आपने तैयार कर लिया होगा। तो आइए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट वाले भी। एट द 11th आवर, अंतिम समय पर। इसी का यदि हम वाक्य बनाएं तो क्या होगा, अंतिम समय पर मैं विद्यालय पहुंचा। आई रीच्ड एट स्कूल एट द 11th आवर। इसी प्रकार से आपको बनाने पड़ेंगे। अगर मैं सभी वाक्यों को इसी प्रकार से बताऊंगा तो बहुत ही समय लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको केवल मीनिंग बता रहा हूँ। आप इन्हें ही पढ़ लेना और वाक्य स्वयं से ही बनाना। तो आइए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट। एट लार्ज, हिंदी क्या होगी, स्वतंत्र। बैग एंड बैगेज, बिस्तर बोरिए के साथ। बाई ऑल मीन्स, निश्चय ही। ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप में। इसकी अगर हम ऐसे हिंदी निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, काला और सफ़ेद।
लेकिन होता क्या है हमारे आइडियम्स में, लिखित रूप में। आइडियम्स और फ्रेज क्या हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। तो वही है, इसकी हम सीधी हिंदी नहीं निकाल सकते, इसकी जो मुहावरा होगी हम वही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कास्टलेस इन द एयर, हवाई किले बनाना। एट्थ है क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू, घड़ियाली आंसू भी बोलते हैं इसे। इंड इन स्मोक, असफल होना। फूल्स पैराडाइज, मूर्खतापूर्ण सोच। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें पढ़ लेना और अच्छे से तैयार कर लेना, और इनका PDF भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ग्रिड ऑफ द लायंस, तैयार रहना। हिट बिलो द बेल्ट, साधन प्रयोग मिलाना। टू एंड फ्रो, इधर उधर। वाइल्ड गूज चेज, निष्फल प्रयास। विन लॉरेल्स, सम्मान प्राप्त करना। विद अ व्यू टू, उद्देश्य से। फ्लेश एंड ब्लड, मनुष्य। हैंड एंड ग्लो, घनिष्ठ मित्र। इन हॉट वाटर, कठिनाई में, गर्म पानी में नहीं होगा, कठिनाई में होगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट, सारांश। ऑफ एंड ऑन, बंद और चालू नहीं होगा, कभी कभी होगा। व्हील एंड वो, सुख दुख। विद ओपन आर्म्स, प्रेम पूर्वक, खुली बाहों के साथ नहीं होगा, प्रेम पूर्वक होगा। आउट ऑफ डेट, पुरानी। ये हो गई हमारी 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियम्स। आइए हम तुरंत ही 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजेज भी देख लेते हैं। अब बस मैं इसी प्रकार से आपको बताऊंगा, लेकिन अब आपको वाक्य स्वयं से ही बनाना पड़ेगा और उसको ट्रांसलेट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रेक ऑफ, अचानक रुक जाना। कम ऑफ, होना। गो इन फॉर, समर्थन करना। देखो इन फ्रेजेज में क्या होता है, जो हमारी वर्ब्स होती हैं यानी कि मेन वर्ब्स होती हैं, उनमें आपको प्रीपोजिशन जुड़े मिलेंगे। सभी में प्रीपोजिशन जोड़ देंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है। यदि हम कम के साथ ऑफ कर रहे हैं तो कोई और अर्थ निकल रहा है, यदि हम ऑफ के स्थान पर कोई कुछ फॉर कर देंगे तो फिर उसका कुछ और अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ मेन वर्ब के आगे प्रीपोजिशंस का परिवर्तन करने से उसका अर्थ बदल जाता है। तो यही होते हैं हमारे फ्रेजेज। तो वही मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ। नेक्स्ट है सेट असाइड, रद्द करना। रन आफ्टर, पीछा करना। टू टेक टू टास्क, दंडित करना। पुट ऑफ, उतारना। ले डाउन, आत्मसमर्पण करना। गिव ओवर, छोड़ना। फॉल ऑफ, कम होना। गेट थ्रू, पास होना। पास का मतलब ये नहीं कि नज़दीक होना, ये वाला नहीं है, उत्तीर्ण होना, वो वाला है उत्तीर्ण होना। नेक्स्ट है गो अहेड, आगे बढ़ना। लुक ऑन, मानना। नेक्स्ट है ब्रिंग अप, पालन करना। ब्रिंग अप, पालन करना। कम अबाउट, घटित होना। कम आउट, घटित होना। फॉल इन, लाइन में लगना। होल्ड ब्लैक, छिपाना। होल्ड ब्लैक मीन्स छिपाना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। पास अवे, मरना। पास अवे मीन्स मरना। ये वाली नहीं है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। सेट असाइड, रद्द करना, तो ये वाली मैंने कट कर दी, ये मैंने दोबारा लिख दी थी। नेक्स्ट है टर्न डाउन, ठुकरा देना। फिर नेक्स्ट है टर्न अप मीन्स आना। नेक्स्ट है इल एट ईज, बेचैन। पास बाई, ध्यान न देना। बैकअप, समर्थन करना। लेट आउट, किराए पर देना। आज हमारी आइडियम्स एंड फ्रेजेज भी समाप्त हो गई। तो इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो होमोफोन्स पर होगा। और एक आवश्यक बात कि हमने अभी एंटोनिम्स वाला वीडियो पूरा नहीं किया है, क्योंकि देखो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे भाई की 6 तारीख को शादी है। अभी हम उसमें काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी मैंने समय निकाल के ये वीडियो बनाया है। मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के वीडियो दे रहा हूँ। उस दिन मैं काफ़ी व्यस्त था, इसलिए एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया था, लेकिन उसमें भी गलती हो गई कि उसमें क्वालिटी सही नहीं थी।
तो उसका मैं वीडियो जो होगा जल्द ही अपलोड कर दूंगा, या हो सकता है मैं कल होमोफोन्स के वीडियो के साथ ही उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, उसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगा।